हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं अवेंजर्स एंड गेम की कुछ ऐसी लीक्स के बारे में जो कि ज्यादा तो रिवील नहीं करती मूवी के बारे में, लेकिन फिर भी हम उनका ब्रेक डाउन जरूर करेंगे। इसके अलावा हम कुछ ऐसे एक्टर्स के बारे में भी बात करेंगे जो कि मूवी की शूटिंग के लिए वापस आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मोस्टली हम यहाँ पे मार्वल के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, जैसा कि हम इन फंको पॉप फिगर्स की लीक फोटो में देख सकते हैं कि हमें ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं जो कि थैनोस का स्नैप सर्वाइव कर गए थे। अगर हम सबसे पहले बात करें कैप्टन मार्वल की, तो कैप्टन मार्वल ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम वैसे ही लग रही है जैसा कि वो अपनी पहली मूवी में लग रही हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ब्लैक विडो की, तो ब्लैक विडो भी एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम वैसे ही है जैसा कि वो हमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिली थी। ब्लैक विडो के वेपन सेम है, ब्लैक विडो के हेयर का कलर ज्यादा विजिबल नहीं है और कॉस्ट्यूम भी ऑलमोस्ट सेम वैसा ही है। इसके बाद अगर हम बात करें वॉर मशीन के आर्मर के बारे में, तो वॉर मशीन का आर्मर भी एग्जैक्टली सेम वैसा ही है और साथ साथ एंटमैन और नेबुला भी ऑलमोस्ट सेम वैसे ही हैं। इसके बाद गाइस अगर हम बात करें हॉकाई यानी कि रॉनिन के बारे में, तो रॉनिन काफी ज्यादा चेंज है। हम सब ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हॉकाई पूरी मूवी के अंदर रॉनिन होगा और रॉनिन बन के थैनोस को हराएगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मे भी मूवी के पहले 20 मिनट में क्लिंट हॉकाई बनेगा और उसके बाद अवेंजर्स से मिलने के बाद वो दोबारा से हॉकाई का मेंटल ले लेगा। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हॉकाई ने इस पिक्चर में अपने हाथ में कमान यानी कि बो पकड़ी है और हमें हॉकाई के हाथ में स्वॉर्ड दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, जिसका मतलब ये है कि हॉकाई का मूवी में रोल एज हॉकाई ही होगा, ना कि रॉनिन। इसके बाद गाइस अगर हम बात करें ब्रूस बैनर की, तो ब्रूस बैनर ने सरप्राइजिंगली एक सूट पहना हुआ है। वैसे तो हम इससे पहले भी लीक फोटोज में हल्क को एक सूट में देख चुके हैं, लेकिन हमने पहली बार जहाँ पे ब्रूस बैनर को एक सूट में देखा है, जो कि ये बात और ज्यादा क्लियर कर देते हैं कि मूवी के अंदर हल्क प्रोफेसर हल्क बनने वाला है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना तो बैनर का भी कोई सूट पहनता है और ना ही हल्क, तो ये काफी बड़ा एविडेंस और कंफर्मेशन है इस बात पे कि मूवी के अंदर हल्क प्रोफेसर हल्क बनेगा। इसके बाद गाइस अगर हम बात करें कैप्टन अमेरिका के बारे में, तो कैप्टन अमेरिका के पास उनका हेलमेट वापस आ गया है, जिसका मतलब ये है कि वो कैप्टन अमेरिका का मेंटल ऑब्वियसली वापस ले लेंगे। और कैप्टन अमेरिका ने इस फिगर में अपना हाथ कुछ ऐसे रखा है कि वहाँ पे एक शील्ड फिट हो जाए, जो कि ऑब्वियसली होगी जब फाइनल टॉय बनेगा। तो यहाँ तक ये बात और ज्यादा कंफर्म हो जाती है कि मूवी के अंदर आपको कैप्टन अमेरिका अपनी क्लासिक कैप्टन अमेरिका के यूनिफॉर्म और शील्ड में देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस कैप्टन अमेरिका के बाद बात कर लेते हैं थैनोस की। तो गाइस थैनोस के हाथ में डबल ब्लेडेड स्वॉर्ड है और डबल ब्लेडेड स्वॉर्ड के साथ साथ थैनोस ने अपना आर्मर भी पहना है, जो कि रूसो ब्रदर्स ने ये बात कंफर्म कर दी थी कि थैनोस ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी के स्टार्ट में आर्मर इसीलिए उतारा क्योंकि वो 2 इन्फिनिटी स्टोन्स लेने के बाद इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि अब उसे और ज्यादा आर्मर की जरूरत नहीं थी, इसीलिए उसने लोकी का स्पेस स्टोन लेने के बाद अपना आर्मर उतार दिया एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में। लेकिन जहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, थैनोस ने इस एक्शन फिगर में अपना आर्मर पूरी तरह पहना है अपनी डबल ब्लेडेड स्वॉर्ड के साथ साथ, जिसका मतलब ये है कि थैनोस ऑब्वियसली वीक होने वाला है एवेंजर्स एंड गेम में और एवेंजर्स के लिए उसको हराना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। ऑब्वियसली थैनोस इंजर्ड होने के बाद भी इतना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन एवेंजर्स आराम से वीक थैनोस को तो हरा ही सकते हैं और अब वो 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को एक साथ यूज भी नहीं कर सकता क्योंकि उसका इन्फिनिटी गॉटलेट डैमेज हो गया था स्नैप की वजह से। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट फिगर है वो है टोनी स्टार्क का, जिसने प्रोबेबली कोई नया सूट पहना हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि टोनी ने ये कौन सा आर्मर पहना है जहाँ पे ए लिखा हुआ है उसकी चेस्ट पर। तो गाइस ये वही आर्मर है जो कि सारे एवेंजर्स यूज करने वाले हैं क्वांटम रियलम में ट्रेवल करने के लिए, और यही एवेंजर्स के लोगो वाला सूट हमने ऑलमोस्ट सारे एवेंजर्स को पहने हुए देखा है जो कि क्वांटम रियलम में ट्रेवल करने वाले हैं एवेंजर्स एंड गेम की लीक्स में। इसके बाद गाइस सबसे बड़ी एक्शन फिगर जो कि सबसे ज्यादा चेंज है, ये एक्शन फिगर है थॉर की, जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि थॉर ने प्रोबेबली एवेंजर्स एंड गेम में अपना सर शेव कर लिया है इस दुख में कि उसने थैनोस के सर पर वार क्यों नहीं किया एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में। तो गाइस जोक्स अपार्ट, फिलहाल हम लोग मूवी में ये बात नहीं जानते कि थॉर अपना हेड क्यों शेव करेगा। मे बी अब वो एवेंजर्स एंड गेम में और ज्यादा सीरियस कैरेक्टर बन जाएगा थॉर की पहली मूवीज की तरह। तो दोस्तों आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपके ख्याल से थॉर अपना सर क्यों शेव करेगा एवेंजर्स एंड गेम में। तो दोस्तों ये तो बात हो गई लीक टॉयज के बारे में। अब बात कर लेते हैं 2 ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जो कि मूवी की शूटिंग के लिए वापस आ रही हैं। तो जैसे कि हम ये बात जानते हैं कि रूसोस ने बहुत पहले ऐसा कह दिया था कि एवेंजर्स एंड गेम की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। वैसे उस टाइम उन्होंने एवेंजर्स 4 कहा था। तो रूसोस के मुताबिक जनवरी 1 2018 तक एवेंजर्स एंड गेम की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन अब जनवरी 2019 आ गया है, अभी तक एवेंजर्स एंड गेम की शूटिंग कंप्लीट नहीं हुई। अभी भी रीशूट्स चल रहे हैं एवेंजर्स एंड गेम के, और ये बात कंफर्म कर दी कैरन गिलन जो कि नेबुला प्ले करती है एमसीयू
में और जूई सल्डाना जो कि गमोरा प्ले करती हैं MCU में, इन दोनों ने। तो गाइस कैरन गिलन ने अपने ट्विटर अकाउंट पे ये पोस्ट किया, वॉशिंग द ब्लू फ्रॉम अंडर माई फिंगर नेल्स वन मोर टाइम #Avengers Endgame। इसके अलावा गाइस जूई सल्डाना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे ये पिक्चर पोस्ट की और ये बात कंफर्म कर दी कि वो Avengers Endgame की रीशूटिंग कर रही हैं। तो गाइस अब नेबुला और गमोरा दोनों Avengers Endgame की रीशूटिंग के लिए वापस आ गई हैं, जिसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली Avengers Endgame में इन दोनों का कोई एक सीन साथ होगा, यानी कि Avengers Endgame में गमोरा थैनोस के हाथों सैक्रिफाइस होने के बाद वापस आ जाएगी और नेबुला तो पहले से ही जिंदा है। तो गाइस ऐसा पॉसिबल है कि गमोरा और नेबुला का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो थैनोस को हराने में। दोनों थैनोस की बेटी हैं और दोनों थैनोस के बारे में बहुत कुछ जानती होंगी, थैनोस की हर स्ट्रेंथ के बारे में जानती होंगी और थैनोस की हर वीकनेस के बारे में भी जानती होंगी। तो गमोरा और नेबुला दोनों हेल्प कर सकती हैं अवेंजर्स की थैनोस को हराने में। और गाइस जैसा कि मैं आपको पहले भी बता के काफी बार बोर कर चुका हूँ कि नेबुला कॉमिक्स में थैनोस के हाथों इन्फिनिटी गॉटलेट उतार लेती है थैनोस को स्नैप करने के बाद। तो ऐसा पॉसिबल है अवेंजर्स एंड गेम में, लेकिन मे बी नेबुला के हाथों नहीं बल्कि किसी इंपॉर्टेंट अवेंजर के हाथों। या फिर गाइस इसके अलावा ऐसा भी पॉसिबल है कि नेबुला मदद करे अवेंजर्स की गमोरा को वापस लाने में। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपके ख्याल से क्या रोल हो सकता है नेबुला का और गमोरा का अवेंजर्स एंड गेम में। इसके अलावा गाइस ऐसा भी पॉसिबल है कि मार्वल नेबुला और गमोरा को फेक सीन्स की शूटिंग के लिए बुला रहा हो, जो कि मार्वल अक्सर अपने ट्रेलर्स में डालता है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन था ओडिन ने हेला को कैद क्यों किया था। उसका आंसर है क्योंकि ओडिन 9 रियल्म्स पर कब्जा करके रुकना चाहते थे, लेकिन हेला ऐसा नहीं चाहती थी। हेला 9 रियल्म्स से भी ज्यादा रियल्म्स को कॉन्कर करना चाहती थी, इसीलिए ओडिन ने हेला को कैद कर दिया हेल में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एसगार्ड वाले मरने के बाद कहाँ जाते हैं। मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड बी सेफ। गार्ड लोग इधर आने जाने के लिए सिक्योरिटी बैंड पहनते हैं, अब उनको वो मांगता है। वो मुझ पर छोड़ दो। सामने वो झंडू है ना, मुझे उसकी नकली टांग चाहिए। उसकी टांग? हाँ यार, उसके बदन के बाकी हिस्सों का अचार डालना है क्या? चलो ठीक है।